सर बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, हम्म, उसके लिए आप क्या क्या सजेशन देंगे? देखो सिंपल रूल है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कि आपको आपने पता काफी होना चाहिए अटेम्प्ट वहाँ है क्यों करना है यूपीएससी मतलब, या फिर आपको सिविल सर्विस में क्यों आना है। आपके पास अगर रीज़न स्ट्रांग होगा तो फिर मोटिवेशन मेंटेन रहती है। ठीक है, और समटाइम्स हम उस रीज़न से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको न्यू न्यू मोर क्रिएटिव रीजंस विद टाइम। लेट से कुछ रीज़न हमारा बहुत पुराना हो गया, कुछ लोगों को पावर पसंद थी, पर 2 साल पढ़ के समझ में आया कि नहीं है, पावर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स उसको किसी को लगा कि सिविल सर्विस में आके बहुत ज़्यादा डाइवर्स काम करने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो अपना रीज़न चेंज कर लो। ठीक है, पर गोल अगर आपको रीज़न बीच बीच में कम होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली समटाइम्स एक दो टाइम ना निकलने पे भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, छोड़ देते बीच में। हाँ तो बीच तो अगर देखो, अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा ना, छोड़ दो। आप अपनी आपका जो बैचलर्स है उसमें काम करो। ठीक है, आपका प्राइवेट सेक्टर में काम करो, अपनी स्किल पे काम करो। आजकल तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। ठीक है, तो और इवन पर्सनली आई डू नॉट ऐसा मानता हूँ कि हर किसी को बहुत सारे सारे अटेम्प्ट देने चाहिए। सबको एक पर्सनल लेवल पे अपने आप को वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, सेल्फ रियलाइज कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ। एक लेवल क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो करो, वरना लीव इट एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट। सर कुछ दिन के बाद ही पीटी का पेपर आने वाला 2025 वाला, हाँ। तो आप क्या कैसे तैयारी करते थे? आपका तो काफी अनुभव भी है हम्म। कि लास्ट टाइम है तो सर, तो आप बताना चाहिए बच्चे को कैसे करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि आपको देखो पीटी के लिए मेरे को बहुत सिंपल लगता है। ठीक है, करंट अफेयर सेकेंडरी है, उसके लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस उठाओ और उसका एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ते रहो डेली। आधा घंटा लगेगा, उसको डेली पढ़ो आप, और फिर करंट अफेयर भूल जाओ। ठीक है, कोई स्पेशली मैगजीन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक अच्छा है, सर। जी। एक्सप्लेन सेक्शन में लगता है वो मोर देन एनफ है। अब आते हैं मेन स्टैटिक पे। आपको मेन फोकस स्टैटिक पे करना है। आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, हम्म। हर 6 सब्जेक्ट्स का कोई ना कोई एक टेक्स्ट बुक उठा लो, और कोई ना कोई आजकल यूट्यूब पे बहुत खूब जी। मटेरियल है, एक सब्जेक्ट का एक मेडल उठाओ और उसको बिंज वॉच कर जाओ। अच्छा। ठीक है, आप कोई लेट से एक एक्सरसाइज यूट्यूबर है जो हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ा रहा है, उन्होंने सारे कोर्स बनाए हुए हैं। लेट्स टोटल कोर्स 60 घंटे का है, जी। तो 60 घंटे का कोर्स आप इंटरेस्ट से देखो देखो देखो, समझो। अगर आप टेक्स्ट बुक से समझ में आया तो टेक्स्ट बुक से पढ़ो, लेकिन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो। और एमसीक्यू भी आपको जो पढ़ा हुआ वो नहीं आएगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 100 क्वेश्चन अगर यूपीएससी के आ रहे हैं, तो उसमें से 30 क्वेश्चन ही है जो मेरे पढ़े हुए आ रहे हैं। जी। 70 क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आएगा, और नहीं आएगा। अगर आपको पहले से पता है कि आपको पढ़ा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में जाके शौक नहीं लगता है। ठीक है, तो पीवाई इसलिए पीवाई की आप कितना लगा लेने से सेफ जोन में चले जाते हैं बच्चे, थोड़ा बताना चाहिए? सारे लगाओ। कितनी लगभग दो सारे हजार लगाओ चार यार, मतलब हजार कि है ही कितने। मतलब आपके पास मार्केट में शायद पीवाई के 2001 से ही है ना, हम्म। तो कितने 14 पेपर है, 14 पेपर है। 14 पेपर मतलब कितना, 1400 क्वेश्चन है। तो उसको लगाओ, 4-5 बार लगाओ। हम्म। मतलब ये कितने लगाओ वाली चीज़ नहीं है। उसका एनालिसिस भी देखना चाहिए मतलब पूरा। देखना चाहिए, दूसरे लोगों से बातें करनी चाहिए, बाकी कैसे टिक कर रहे हैं उसको। एक दूसरे आपस में ग्रुप बनाओ, पढ़ो तुमने इसको टिक क्यों करा। बस बस बहुत सारे डिस्ट्रक्शन मिल जाता है बच्चे को, ग्रुप में पढ़ने से भटक जाते हैं थोड़ा। तो आप कैसे तैयारी करते थे ग्रुप में? अपना भटकने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो जो भटक रहा है उसको नहीं हो रहा ना, क्लियर है। आपको अगर किसी चीज़ से भटक रहे हो, तो आपको फिर इस पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कुछ और फाइंड आउट करना है कि मैं क्यों भटक रहा हूँ भाई। मतलब समझ रहे हो, अपने आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। ठीक है, उसका स्टडी से लेना देना नहीं है भाई। ठीक सर है, प्रीवियस ईयर कितने ईयर से लगाना चाहिए थोड़ा बताना? सारे लगाओ। सारे। ठीक। बस आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होता है सी सेट में। हाँ। सी सेट की तैयारी आप कैसे करते थे? और क्योंकि जिसका जीएस अच्छा है हम्म, सी सेट की वजह से रुक जाता है हम्म। उसका पेट। आप खुद बताओ। देखो सी सेट 2 तरीके से है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई विल सजेस्ट 40 मिनट में सारे कर लो। 30 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट या उससे 1 डेढ़ मिनट लगेगा, और ठीक है, आप सारे सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, सारे जरूरी सारे सही हों। वैसे ऑलमोस्ट 2 पे आप अटक जाते हो आके। है, टेक अ गैस, 30 में से 22 तो सही होंगे ना, तो वो 22 सही हुए। अब ना 1 घंटा 20 मिनट बचा है। अब आपको आपकी मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है, तो मैथ्स पे काम करो। ठीक है, 10 साल के पीवाई के लगाओ, और कुछ सेम तरह के पैटर्न क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, क्लॉक वाला क्वेश्चन हुआ, डायरेक्शन वाला हुआ, तो अपने जो तुम्हें पता है क्वेश्चन आने ही आने उनको करते जाओ, उनको प्रैक्टिस करो बार 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 बार। बस सिंपल। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा बताना चाहें कौन सा सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है। अच्छा। और बताओ आप, मैं मतलब क्या बताऊँ इसमें मतलब। सर कितने ईयर के आपने क्वेश्चन लगाए थे उसमें, कैसे तैयारी किए थे आपने पॉलिटिकल? और सब्जेक्ट में कैसे हेल्प मिला था, या जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो पेपर है उसमें भी हेल्प मिला होगा? पॉलिटिकल साइंस से मतलब हेल्प करता है क्या?
देखो पहले तो आपने सेल्फ स्टडी किए थे या और कहीं कोचिंग लिए थे आपने? मैंने कोचिंग लिया है, ठीक है, और एक जगह से नहीं लिया है, काफ़ी जगह से लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से जो अच्छा मिले वो पढ़ लो। जी। आईआर मुझे कहीं से अच्छा लगा, मैंने आईआर कहीं से पढ़ा। मुझे जी स्टार्टिंग में जो है पॉलिटिकल थॉट्स कहीं से लगा, अच्छा पढ़ा। मेरे को टेक्सचुअल रिसोर्स भी है प्रॉपर, जैसे पॉलिटिक्स फॉर इंडिया .com साइट है, उसमें पूरा रिसोर्स में अवेलेबल है, तो मैंने वहाँ से पूरा वहाँ से भी रीड किया, ठीक है। तो आई डो नॉट रिकमेंड पर्टिकुलर एरिया, आपको जहाँ से जो अच्छा लगे आप पिक पिक करके पढ़ लो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आपको हर टॉपिक पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, तो आपको उस टॉपिक के लिए, उस टॉपिक पे आपको 40% भी आता है ना, तो राइट 40%, बचा हुआ 60% कहीं ना कहीं अलग अलग टॉपिक से उसको इंटरलिंक करते हुए आंसर बना दो। मेरे को तो ये समझ में आया है। आप कितने आवर देते थे सर इसको ऑप्शनल को? देखो आवर मेरा फिक्स नहीं है, आई वॉज नेवर अ ऐसे स्टूडेंट की जो आवर वाइज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट आया टॉपिक पे तो मैं उसको 6 घंटे पढ़ रहा हूँ लगातार, फिर 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कंटिन्यूटी जरूरी नहीं होता सर क्या ऐसा? नहीं बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो आप नहीं ऐसा नहीं ऐसा समझते? कंटिन्यूटी वंटी कुछ ज़रूरी नहीं है आपको। इट्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। किसी को डेली पढ़ने से पढ़ाई हो रही है तो डेली पढ़ो यार। किसी को लगता है कि मैं 3 दिन अच्छे से पढ़ूंगा, 2 दिन घूमने जाऊंगा, ऐसा करो। तो दो हाउ टू स्टडी है, हाउ टू स्टडी का कोई फिक्स तरीका नहीं है, ठीक है। आपको आउटपुट आना चाहिए कैसे भी है। आंसर राइटिंग कितने किए थे आपने? कितने मतलब क्वेश्चन लगाए थे सर इस ऑप्शनल में? देखो मुझे इसका एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं दे सकता कि मैंने कितने लगाया, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि यार काफ़ी कर रहे हैं मतलब। एसए और एथिक्स के लिए सर आप क्या करते थे? तो एथिक्स के लिए सिंपल कोई भी एक मेरा सिंपल है वही सेम अप्रोच। कोई एक यूट्यूब लेक्चर उठाओ जिसमें आराम से 30-40 लेक्चर्स हो, जिसने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया हो, क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है किसी बंदे का। फिर एक बुक उठाओ, बुक पढ़ो, बुक में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार सब्जेक्ट डोमेन क्या है। 2 चीज़ हो गई। उसके बाद यूपीएससी क्वेश्चन उठाओ और तुम्हें उसको क्या समझ में आ रहा है। दे आर वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा उस आंसर का एकदम सेम आंसर लिखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये मेक श्योर करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो पहले खुद से लिखो, फिर किसी का आंसर देखो, क्योंकि आंसर भी बहुत वेरी है। किसी एक टॉपिक का हम आंसर लिखने जाओगे, 10 लोगों ने 10 आंसर लिखे हैं, जस्ट आप 6 मिनट्स में एक आंसर लिख पा रहे हो नहीं मान पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एथिक्स में मेन इशू यही है कि आपके पास 6 के स्टडी करने के बाद 13 क्वेश्चन बचते हैं, आपको 1.5 घंटे में लिखना है। तो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग इन 10 मिनट्स, प्रैक्टिस इन 6 मिनट्स। सर मेंस के लिए मेंटरशिप जो आजकल कल्चर बन गया है, मेंटरशिप मेंटरशिप तो लेना जरूरी होता है या वैसे ही अपने मेंटरशिप सर? भाई अगर कोई आप किसी स्टूडेंट किसी को जानते हो जो ऑलरेडी कुछ एक लेवल रीच किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो कुछ प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करके आगे पहुंचा है। तो अगर आपका कोई मेंटर है तो आपका जो स्ट्रगल टाइम है वो कम हो जाता है। तो मैं पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हर लाइफ, हर नॉट यूपीएससी, कोई भी फील्ड है, ठीक है, आपके पास कोई मेंटर है मतलब वो आपसे आ गया तो आपको ऊपर पुश करने में हेल्प कर लेता है। कोचिंग मेंस में कोचिंग लेना जरूरी होता है आंसर राइटिंग के लिए क्या वैसे ही आपने किए थे क्या? देखो मेरा मेरा बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे ये भी नहीं पता था कि MPML में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा। आई वॉज अ कोर प्रोग्रामर कोडर, मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स समझ में आता था। तो अगर मैं सिर्फ बुक से पढ़ता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो अगर मेरे को पता है कुछ रिसोर्स अवेलेबल है और वो मेरे को समझा रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहा। यस उससे मेरी रैंक नहीं आई, उससे मेरा आउटपुट नहीं है, उससे मुझे एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ इकोनॉमी क्या है, जोग्राफी क्या है, ऐसा XYZ क्या है। उसके बाद मेरे को खुद ही पढ़ना पड़ा एक लेवल अप जाने के लिए कि मेरा प्रीलिम्स निकल पाए, मेंस निकल पाए। तो आई थिंक जिनको कुछ नहीं पता, लाइक जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो कोचिंग करने से एक पैरिटी पे आ जाते हैं। जिनका ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, जो 11-12 से या 3 साल से किसी BSc वगैरह कर रहे हैं, ऐसे ये मैं बोलूँगा। सर एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है? कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी के बिना हो ही नहीं सकता है, बहुत सारे टॉपर मैंने भी NCERT बोलते हैं। एक भी नहीं पढ़ी है, अच्छा। एक भी नहीं पढ़ी है। मतलब NCERT मतलब कुछ लोगों को पढ़ने से अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे को लेक्चर सुन के अच्छा लगता है तो मैं लेक्चर सुन लेता हूँ, ठीक है। मुझे मतलब और इवन NCERT की बस एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि आपको ऐसे पैराग्राफ को स्कैन करना पड़ता है पूरा, फिर उसका कंटेक्स्ट निकालना पड़ता है कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसी टेक्स्ट बुक मुझे फ्रिक्शनल बुक पढ़ने में, अगर फ्रिक्शनल की तरह पढ़नी है,
लेट्स से मुझे बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है कि लेट्स आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं इंडिया का क्या क्या है, तो मैं उसको ऐसे पास टाइम में पढ़ सकता हूँ। पर अगर मुझे उसको सिस्टमेटिकली चाहता हूँ कि अंदर घुसे मेरे, ये तो वो मुझे एनसीईआरटी से मुझे पर्सनली फील नहीं आया। बुक लिस्ट बताना चाहें सर आप, क्योंकि आपने बोलेंगे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, मैगजीन नहीं पढ़े हैं, तो आप पढ़ते थे क्या सर जो आप यहाँ पे पढ़े? हिस्ट्री में फिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है। तमिलनाडु की बुक बुक आती है, ठीक है, जिसमें मॉडर्न मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री होता है कवर। वो मुझे बुक खतरनाक लगी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब खतरनाक शब्द मतलब बहुत अच्छा। खतरनाक मतलब कि एक ऐसी बुक जिसको बहुत लूसेंट लैंग्वेज में लिखा गया है जी। और आप उसको सिस्टमेटिकली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा गेन है, किए। गेन किया है, जी। ठीक है। और भी बुक्स हैं, आर्टिकल्चर की बुक है जिसमें बहुत विजुअल डायग्राम अच्छे से मेंशन है। जैसे आर्टिकल्चर मैंने एक बार जब मैं 2-3 अटेम्प्ट हो गए, मेरे पास टाइम था, तो मैं सोचा चलो एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ में जो छोटे छोटे साइड में लिखे होते हैं ना, इस वर्ड का क्या मतलब है, हाँ। वो पूछते हैं प्रीलिम्स में, वो घुमाए हैं, 2 फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। अब पॉलिटी में लक्ष्मीकांत एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, साथ में छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए पॉलिटी के लिए, ठीक है। और कौन सी बुक ज्योग्राफी के लिए, तो देखो ज्योग्राफी के लिए तो मेरे को मृणाल सर बेस्ट लगे। मृणाल सर के इकोनॉमिक्स के लिए मनाल सर ना सर? मनाल सर तो मृणाल economics- सर खुद पढ़ाते इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो उसके लिए फेमस है। और उनकी जो ओरिजिनल साइट थी mrunal.org, उस पर एक रतंजन मैडम के यूट्यूब कुछ लेक्चर्स हैं ज्योग्राफी के। द बेस्ट पार्ट वॉज कि उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ ऐसे स्कैन करके और विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यार ये कहना क्या चाह रहा है कि रिवर कहाँ से कैसे फ्लो हुई, वो उन्होंने डायग्राम बता दिया। तो मेरे को उसने बहुत हेल्प किया। उस पीपीटीज़ को मैं ऑलमोस्ट, मेरे को पीपीटी मेरी आंखों के सामने है, मतलब समझ रहे हो वो वाली। तो मेरा ज्योग्राफी का तो सिर्फ एक ही रिसोर्स था, सिर्फ वन, दैट इज़ मृणाल की पीपीटीज़। सर आंसर राइटिंग में आप बोलेंगे डायग्राम, डायग्राम यूज किए थे क्या आपने? कितना इम्पोर्टेंट होता था? आपको कुछ बातें कन्वे करनी है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको उसका आंसर कन्वे करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी लूसड है कि वो कन्वे कर पा रहा है इजीली, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप लिख के उसको बता सकते हो एग्जामिनर को कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हाउएवर अगर आपको लगता है कि आप टाइम कंस्टेंट, जैसे 7 मिनट्स का टाइम है पर क्वेश्चन लिखने में, उसमें आपको लगता है कि यार यू कैन एक कुछ अच्छा डायग्राम बना के कुछ सच में वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है, तो बना लेना चाहिए। और अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि किसी और आप बस इंडिया का मैप में उसको बता रहे हो कहाँ है, वो आपका वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो ऐसे डायग्राम में कोई फ़ायदा नहीं है। सर नोट्स बनाए थे आपने पीटी और मेंस का अलग अलग या एक ही में, या नहीं बनाए थे? मेरे नोट्स स्पेशली सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के थे, बिकॉज उसमें एकदम से सीधा आ जाता है। मेरा जीएस का सच कोई नोट्स नहीं बना, और शायद वो मेरे लिए यही प्रॉब्लम था कि मैं इससे पहले मेंस क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। जी। इस साल हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं मेंस मतलब नोट्स पर्सनली नहीं बना हुआ है, ठीक है। और रही बात पीटी की, तो मुझे पीटी का सच नोट्स का रिटर्न नोट्स बहुत सारे नहीं है, दे मेरे नोट्स सिर्फ इंडेक्स फॉर्म में है। लेट से मैंने कोई बुक पढ़ी है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि मैंने जोग्राफी की पीपीटीज पढ़ी हैं, तो मेरे 5 पेज जो हैं वो स्टैपल्ड है, और जो जो टॉपिक पढ़ा है, लेट से लैटीट्यूड पढ़ा है, उसमें लिखा है सिर्फ मैंने लैटीट्यूड, अगला अर्थ, सेकेंड लॉन्गिट्यूड, सेकेंड, तो मेरे बस उस 5 पेज पे सिर्फ इंडेक्सेशन है। जी। तो जब मेरी 5 पेज पर इंडेक्सेशन है, तो मुझे बस इंडेक्सेशन घुमानी है और मुझे वो कंसेप्ट रिकॉल करना है। कहीं फंस जाओ तो मेन नोट पे चलेगा, ठीक है। तो मेरे जैसे हिस्ट्री है, तो 6 पेज में, 3 पेज में ऑलमोस्ट पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने सिर्फ सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि भाई पहले ये वाइसरॉयज आए, फिर ये वाइसरॉयज, इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो एक वर्टिकल, आई जस्ट हैव वर्टिकल समरीज। एआई का आप चैट जीपीटी एआई का यूज किए थे क्या आपने? मैं प्लेस में बहुत यूज़ किया हूँ इंटरव्यू में। कैसे यूज करें थोड़ा बताना, क्या क्या ध्यान रखना? मतलब देखो, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिस पे आपको ओपिनियन चाहिए, ठीक है, और ओपिनियन आपको को हर किसी से नहीं मिल सकता, ठीक है, आपको सिर्फ फैक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, बट सेम चीज़ का ओपिनियन आप चैट जीपीटी से मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली लेट्स से कोई एग्जांपल ले लो कि भाई ट्रम्प का लेट्स से टैरिफ इंक्रीज़ करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप ठीक है, आप नोट्स में बहुत सारा मतलब आप पढ़ रहे हो कि टैरिफ ये इंक्रीज़ किया, कम किया, पर आप सिंपली आपको एक चैट जीपीटी से पूछ लो कि तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो आपको 7 पॉइंट्स दे रहा है, तो आपको वो 7 पॉइंट्स पढ़ के उसमें से कुछ अच्छा लगता है रख लो,
ऐसे तो इट्स लाइक आप सीधा सीधा जो आपके मन में है ना, आपके पास सेकंड क्वेश्चन आया कि भाई अच्छा ये नुकसान है, पर ये नुकसान क्यों है, फिर आपने उससे पूछ लिया। तो इट्स लाइक अ पर्सन जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो और आपका काम आसान हो जाता है। कल आपने रूटीन बनाते थे क्या, मंथली, डेली का या ईयरली, कुछ टारगेट फिक्स होता था क्या आपका? देखो रूटीन मतलब ऐसे मैंने बनाए तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और फॉलो हो नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे एंड आते हुए, जैसे लेट से प्रीलिम्स का 1 महीना बचा है, ठीक है, तो अब मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं कि लेट से मुझे 3 बार रिवीजन करना है प्रीलिम्स का, ठीक है। और ये मतलब इंडिविजुअल बनाना चाहिए रूटीन मतलब। सर जब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता था तो आप क्या करते थे, मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन सोर्स हो या कुछ, क्या याद करते थे जो आपको पढ़ने पर फिर फोकस मूव कर दे? तो मेरा ना ऐसा था कि यार 2 दिन पढ़ाई करो, 3 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन मज़े करो, ठीक है। अच्छा। तो मुझे ऐसा बर्नआउट ही नहीं हुआ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि यार जितनी बुक्स हैं ये, मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, तो मेरे को तो हमेशा पढ़ के ऐसे मज़ा ही आया, ठीक है। जितना भी मैंने कुछ कुछ ये सब पढ़ा है वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो मेरा वैसे गया नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि पढ़ पढ़ के आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, फिर भी आप आंसर लिख रहे हो तो अच्छा आंसर नहीं लिखा जा रहा है, तो उसके लिए यार वही है, मतलब 2 दिन मज़े करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सर फ्रेंड और फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लेट से फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं हो, ठीक है, तो आपको पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का, हाँ, हाँ सर, यूपीएससी के सिलेक्शन में फ्रेंड और फैमिली का कितना योगदान होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोनों का, ठीक है। फैमिली का इसलिए इंपॉर्टेंट रोल अच्छा है, मतलब है, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो उनको ऑब्वियसली आपसे फिनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो क्या आपको घर से प्रेशर है या नहीं है, ठीक है, ये हुआ। सेकेंडली कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से उन लोगों को मे बी सोसाइटी ऐसा पूछती है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फैमिली एज ए शील्ड का काम करती है कि नहीं, ये आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है, उसे करने दो, ही इज़ डूइंग गुड, ठीक है। कुछ कुछ नेगेटिव भी होता है, किसी की फैमिली बहुत वेल ऑफ नहीं है, तो वो अपने नेक्स्ट मोर अटेम्प्ट नहीं दे पाते। ऐसा फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली मेरे लिए सपोर्टिव रही, तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। अब आता है सेकेंडली फ्रेंड्स के ऊपर, फिर आप कुछ चीज़ें आप पेरेंट्स को नहीं शेयर कर सकते, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप चाहोगे कि उनको प्रॉब्लम क्यों देनी है, तो उसलिए आपको फ्रेंड्स चाहिए, उनसे आप बातें कर सकते हो। सर ऐसा कोई रोल मॉडल हो और आपने कब सोचे थे कि यूपीएससी की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, ऐसे कब